बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सियासी प्रेशर कहिए, सियासी चाल कहिए, कुछ भी कह लीजिए जो आपका दिल करता है, लेकिन ये बात तय हो गई कि पीडीएम ने बिल आखिर लॉन्ग अवेटेड वो जो अपना लॉन्ग मार्च था वो अनाउंस कर दिया। बदकिस्मती से उस दिन वीकेंड था और मेरा शो नहीं होता। सो ये चीज बहुत ज्यादा बिल्टअप हुई भी थी कि जब आपसे मुलाकात हो तो हम डेफिनेटली इस चीज पर जरूर बात करें, जरूर बहस करें, जरूर चर्चा करें कि आखिर पीडीएम क्या कर सकती है, क्या ऑप्शंस है। लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट आ गई, उस लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट जिसके लिए हम शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि भाई 31 दिसंबर गुजरा, 31 जनवरी गुजरा, अब अगली अनाउंसमेंट क्या है। और काफी तनकीद भी की गई पीडीएम के रहनुमाओं पर, ऑपोजिशन पर, कि वो अपना अगला लाहे अमल क्लैरिटी के साथ नहीं बता रहे। जो तारीख सामने आई वो थी 26 मार्च। अब 26 मार्च को पूरे पाकिस्तान से रैलीज की शक्ल में, टोलियों की शक्ल में, जिस तरह से भी जो 10 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और मुत्तहिदा ऑपोजिशन है पीडीएम, ये इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेगी। 1 दिन में पहुंचे, 2 दिन में पहुंचे, 3 दिन में पहुंचे, इसका क्या मजीद फर्दर एसओपीज होंगे ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन अनफोल्ड करेंगे हमें पता चल जाएगा। लेकिन इस बीच में क्या है, बिफोर 26 मार्च क्या है, वो है एनी टाइम सेनेट इलेक्शंस। और सेनेट इंतखाबात इतने जरूरी हैं, हुकूमत के लिए इतने जरूरी हैं कि हुकूमत को पीडीएम की ना सिर्फ ये कॉल नजर आ रही है, उन्होंने रत्ती भर इस पर गौर भी नहीं किया। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि पीडीएम की 26 मार्च की लॉन्ग मार्च की कॉल हुकूमत के लिए कोई सायरन नहीं है, कोई सीरियस इशू नहीं है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल, सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत ये चीज है कि हुकूमत सेनेट के इंतखाबात को बड़े यकसुई से फॉलो कर रही है। इस हद तक यकसुई से इन सेनेट इंतखाबात के पीछे लगी हुई है क्योंकि इस हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ना सिर्फ उसके लिए एक सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो किया, बल्कि ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया एक रेफरेंस के लिए। और साथ ही साथ नेशनल असेंबली के अंदर भी उन्होंने आईनी तरमीम को पेश कर रखा है ताकि किसी तरह से भी जो हुकूमत के तहफ्फुज़ात हैं, जो हुकूमत की प्लानिंग है, जो हुकूमत का लाइन ऑफ एक्शन है सेनेट के इंतखाबात को लेकर के, वो उसको तीनों कॉर्नर से फॉलो करें। ये है संजीदगी का आलम। अब बड़ा सवाल उठता है, बड़ा सवाल ये उठता है कि जो हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर हैं उनको सेनेट इंतखाबात से क्या डर है। क्या एक अक़लियती जमात होते हुए सेनेट में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का दिफा करते हुए, उनको प्रोटेक्ट करते हुए वो जमात आज शफाफियत की बात कैसे कर सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। आज के पैनलिस्ट को आपके सामने रख देती हूँ जी। मुझे ज्वाइन किया हुआ जी आफ्ताब जहांगीर साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिटिंग एमएनए हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन किया हुआ जी अज़मा बुखारी साहिबा ने, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है पंजाब की, पीएमएलएन को डिफेंड कर रही हैं फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेस। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी नदीम असगर कायरा साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेस। तो फिर आप ही से स्टार्ट कर लेते हैं कायरा साहब। मीनवाइल जब तक हमें बाकी गेस्ट जो है वक्तन डिफरेंट सोर्सेज से ज्वाइन करते हैं। सो कायरा साहब आप ही बता दीजिए, आप लोग अपने लोगों के, अपने पार्टी मेंबर्स के, अपनी पार्टी के जो रिजर्वेशंस हैं, जो लोगों के जो भी उनके रिजर्वेशंस हैं, आप उनको क्यों नहीं सॉर्ट आउट करते, रादर देन कि आप इस चीज के ऊपर शोर मचाएं कि जी शो ऑफ हैंड्स हो जाएगा, ओपन बैलेट हो जाएगा और पता नहीं ये कितना गलत हो जाएगा। हालांकि हुकूमत का ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आप ही की सीओडी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक शेक ये भी है कि सेनेट के इंतखाबात को साफ शफाफ कराना रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों की। तो फिर प्रॉब्लम किस बात की है? दिनेश, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये तय किया था कि ये इलेक्शन जो है सेनेट का, ये जो है ये ओपन बैलेट से होना चाहिए। इससे मेरा आपके साथ इत्तेफाक है। लेकिन देखना जो है आज इतने सालों बाद, उसमें नून की भी गवर्नमेंट रही है, फिर अभी 2.5-3 साल से पीटीआई की गवर्नमेंट है, आज प्राइम मिनिस्टर साहब जो है बुखलाहट का क्यों शिकार हैं। उनको ये देखना चाहिए कि अगर वो कौमी असेंबली में परेशान है, केपीके में परेशान है, हमें भी परेशान होना चाहिए। हम भी तो सिंध में इक्तदार में है, हमारी पार्टी भी तो सिंध में इक्तदार में है, हम नहीं परेशान। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या बुखलाहट है कि कभी वो ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं, कभी वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कभी असेंबली में लेकर लाते हैं। तो क्या वजह है कि उनको क्यों बुखलाहट है? उनको बुखलाहट इस वजह से है कि 2.5-3 सालों में उन्होंने यू टर्न लेने के अलावा कोई काम नहीं किया। उनका एक भी ऐसा इकदाम जिसके ऊपर उनकी पार्टी के लोग फख्र के साथ कह सके या पाकिस्तान के अवाम फख्र कर सके, तब तो है।
وہ آج ان کو یہ جو خوف ہے وہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو سینٹ کا الیکشن کا آپ نے پہلے ذکر کیا سنگیانی صاحب کا، سینٹ کے چیئرمین صاحب کا، تو اس وقت کوئی حالات اور تھے، کچھ بردر ساتھ تھے. آج مجھے لگتا ہے، جو میری ذاتی رائے ہے، آج بردر بھی ان کو ناپسند ہو گئے ہیں، جس وجہ سے آج وہ پریشان ہیں کہ اگر یہ سیکرٹ بیلٹ پہ ہوا، ووٹنگ ہوئی، تو میرے قومی اسمبلی کے ممبر جو ہے اسلام آباد سے میری جو 2 سیٹیں نکلنی ہیں وہ بھی نہیں نکل سکیں گی. یہ پریشانی اصل میں ان کو قومی اسمبلی سے بھی ہے، کے پی کے سے بھی ہے، اور بلوچستان میں بھی ان کو ہے. اور جو انہوں نے ہائپ کریٹ کی حکومت کی پریشانی کو تو آپ ایک طرف کر دینا، میں تو اپوزیشن کی پریشانی جاننا چاہتی ہوں. بنے رہیے میرے ساتھ. پاکستان تحریک انصاف نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، آفتاب جہانگیر صاحب نے، ازما بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہے. آفتاب بھائی، آپ اپنے لوگوں کے ریزرویشنز دور کر لیں. اگر آپ اپنے لوگوں کے، اپنے ارکان کے تحفظات دور کر لیں گے تو آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. اوپن بیلٹ ہوتا ہے، سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے، کھل کھلا کے الیکشنز ہوتے ہیں، یا شو آف ہینڈز کے ذریعے ہوتے ہیں، یا پھر ہڈن الیکشنز ہوتے ہیں، آپ کو رتی بھر اس سے فرق نہیں پڑے گا. لسن ٹو یور پیپل، اپنے بینچز میں اپنے لوگوں کے تحفظات کو سنیں تو آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی آفتاب بھائی. بنیش کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا، اور عظما کو اور کارا صاحب کو میرا سلام. دیکھیں بنیش، میرے خیال میں مجھے اچھی یاد ہے کہ شروع کے پروگراموں میں نے آپ کے ہی پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا. اس وقت تو یہ سب نہیں تھی کہ دیکھیں ہمیں کہیں نہ کہیں تو ریفارمز لانے ہیں. وہ الیکشن، کیونکہ ہر الیکشن جو ہے، چاہے وہ قومی، صوبائی یا سینٹ کا الیکشن ہو، تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم آج تک اس پر اطمینان کا اظہار نہیں کر سکتے. کبھی ہم کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہم 126 دن کا دھرنا دیتے ہیں، اور کبھی جو ہے مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم اور یہ جتنی جماعتیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. پھر ریسنٹلی جو ابھی سینٹ کا چیئرمین شپ کا الیکشن ہوا، اس کے اندر بھی یہ طے ہو، پتہ چلا، سب کے سامنے آئی بات کی، وہ اس میں کوئی 11-12 ادھر سے ادھر ہو گئے. تو یہ سب چیزیں اس کو ختم کرنے کے لیے جب یہ بھی چاہتے تھے، انہوں نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر سائن کیا کہ جی اوپن ہینڈ ہونا چاہیے، صاف شفاف ہونا چاہیے، تو اب اس کی کیا ضرورت ہے کہ اس میں اتنی پریشانی کیا کہیں کہ جی ٹھیک ہے علاج تو کروانا ہے. ڈاکٹر کوئی بھی ہو، اگر تک آدمی پیشنٹ مرنے والا ہو، کہ نہیں جی اس ڈاکٹر سے میں نے علاج نہیں کروانا بھلے پیشنٹ مر جائے. بھائی آپ اس وقت ہم نے کوشش کی ہے تو آپ ہمارا ساتھ دیں اور کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم یہاں پہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور آگے الیکشن ریفارم لاتے ہیں، تاکہ یہ جو اندر قومی یا صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہیں ان میں بھی دھاندلیوں کا راستہ روکا جائے. تو نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے سر، لیکن آج تو آپ سے سوال اٹھے گا نا کہ جب آپ اقلیت میں تھے تو آپ نے اس ٹائم پر چیئرمین سینٹ کو بچایا، اقلیت کو آپ نے اکثریت میں بدل دیا. آج آپ شفافیت کی بات کرتے ہیں، مطلب کوئی تو لاجک ہوگا سر. اچھا بنیش، ایک بات تو یہ، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں مجھے کوئی نہیں خرید سکتا جب تک میں بکنے کے لیے تیار نہ ہوں. صحیح بات ہے. اگر ابھی جیسے میرے بھائی نے کہا، کارا صاحب نے، کہ جی اسلام آباد کے اندر تو مجھے تو کوئی نہیں خرید سکتا، چاہے اس کے لیے کتنی بڑی رقم بھی لگا دی جائے، میں نہیں بکوں گا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس جو امانت ہے یہ میری پارٹی کی امانت ہے، اور میرا پارٹی جو فیصلہ کرے گی میں اس کا پابند ہوں. اور ہم حلف بھی اٹھاتے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم وہ کچھ لوگ ہیں، ہم دیکھیں ہم کوئی کروڑوں میں جو ہے نا کچھ ہزار ہی ہوں گے نا صوبائی، قومی اور سینٹ کے. اگر ہمارا کریکٹر بھی اتنا کمزور ہے کہ ہم تھوڑے سے پیسوں کی خاطر یا تھوڑی سی مراد کی خاطر یا کسی پریشر میں آ کر بک جاتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم سیاست نہ کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صاحب میں تو 10 دفعہ کہوں گا کہ جی اس کو اعلان، اس کا میں تو پہلے دن سے اس کا دائی ہوں کہ جی اوپن ہینڈ ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے. اور جب سپریم کورٹ اور یہ بھی کہتی ہے کہ جی آپ کے ووٹ دینے سے آپ کی رکنیت کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو پھر کس بات کا خوف ہے؟ اگر آپ مجھے کوئی کینڈیڈیٹ پسند نہیں ہے تو میں کھڑا ہو کے برملا کہوں کہ جی مجھے. یہ اچھی بات کی سپریم کورٹ کی. ازما بخاری صاحبہ السلام علیکم، مجھے سن سکتے ہیں؟ یہی سے شروع کر لیتے ہیں. مطلب ایک دفعہ پھر سے پاکستان، ہم سارے لوگ، پارلیمنٹری پالیٹکس جو ہے آپ کی سینٹ کے انتخابات کو لے کر کے ایک اس سچویشن میں آ گئی ہے کہ پھر سے سپریم کورٹ کے اندر یوں لگ رہا ہے کہ جیسے مذاق اڑایا جا رہا ہے. مطلب اگر شو آف ہینڈز ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی صاف اور شفاف سینٹ کے انتخابات چاہتا ہے، پھر اتنا کیوس کیوں ہے، اتنی انسرٹنٹی کیوں ہے، کیوں اپنے لوگوں کے اوپر جو ہے اعتماد نہیں کیا جا رہا؟ اور اپوزیشن کو اس سے کیا قباحت ہے؟ آپ کے تو سی او ڈی کے اندر یہ شک بھی تھی، اف یو ریممبر سو. بہت شکریہ بنیش، آپ نے درست کہا، لیکن کچھ چیزوں کی تصحیح کی ضرورت ہے. پہلے تو یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن شو آف ہینڈ سے ہو ہی نہیں سکتا، بیکاز اس میں پرائرٹیز جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اس پہ نمبرز ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، تو وہ تو خیر شو آف ہینڈ سے ہو نہیں سکتا. اللہ کے فضل سے اتنی نالائق اور نااہل یہ حکومت ہمیں ملی ہے.
ओके अज़मा का राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अज़मा बुखारी साहिबा से हम दोबारा उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस, एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। मेरे साथ मौजूद हैं जी आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अज़मा बुखारी साहिबा PMLN से, नदीम असगर कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। कायरा साहब, बातें आप बहुत कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री सियासत की भी आप बड़ी बातें करते हैं, सेनेट के इंतखाबात की, जमहूरियत की डेफिनेशंस भी बहुत समझाते हैं, लेकिन सर आपको तो खुद नहीं पता होता कि आपके आधे सूबे में चल क्या रहा है, सिंध में क्या चल रहा है। अभी ये वीकेंड के ऊपर ही हमें पता चला कि भाई बड़ा पोस्ट शोज किया मोहम्मद जुबैर साहब की साहबजादी ने, उन्होंने वैक्सीन लगा रही, वो वैक्सीन जो चाइना से आई थी 83,000 डोजेज उसकी आई थी, फ्रंट लाइनर्स को पहले लगनी थी, मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे लगा ली। सिंध ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि जी ये वैक्सीन उन्होंने कैसे लगा लिया। आप पहले अपने सूबे पर, उसकी वर्किंग पर, इंतजामी चीजों पर तो आप पहले नजर दौड़ाएं, फिर जब आपसे सवाल पूछते हैं तो आप गुस्से हो जाते हैं। आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है। जी जी आप बात करें। जी आपने मेरा सवाल सुना? आपको पता है कि मोहम्मद जुबैर साहब की साहबजादी ने जी कोरोना वैक्सीन लगवा रही है, वो ना फ्रंट लाइन वर्कर है ना कुछ है। हाँ जी, सिर्फ अशराफिया से उनका ताल्लुक है जी। NCOC की वो भांजी हैं और उन्होंने जो है वैक्सीन लगा ली और उसकी तस्वीरें भी हर जगह आ गई। जी जी बिल्कुल, आपने जो, क्योंकि शहबाज गिल साहब ने वो अपनी तस्वीरें शाया की हैं, आपकी बात मुनासिब है, लेकिन अगर किसी ने ये हरकत की है तो मैं समझता हूं कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे इल्म के मुताबिक मैं जो मेरे नजर से गुजरा है वो ये है कि इंक्वायरी कमेटी बनाकर उन्होंने कह दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर हमें इसकी वजाहत की जाए। देखें ये भी हो जाता है, साजिश भी हो जाती है, कई दफा अपने दोस्त ही अपने जोम में गलत काम कर जाते हैं, जिससे पार्टी की भी और दोस्तों की भी जो है वो बेइज्जती हो जाती है, शर्मिंदगी महसूस करना पड़ती है। जिस तरह आपने ये बात की है, बात यह है कि हमें सबसे पहले डॉक्टर्स को, जो लोग काम कर रहे हैं फील्ड में, उन्हीं को देनी चाहिए ये डोज, और किसी को नहीं मिलनी चाहिए। जो मुनासिब है वही होना चाहिए। जो गलत काम है, मैं भी बिल्कुल आपके साथ हूं, वो गलत काम है उसकी मैं भी मजम्मत करता हूं। और हर जी शऊर जो हमारी पार्टी में शऊर रखता है, जो मुनासिब बात करते हैं, वो सभी लोग आपकी बात के साथ इत्तेफाक करेंगे जी। और एक बात बार कर रहे थे, देखें ये जो सेनेट का इलेक्शन है इसको बिनिश खराब करने की कोशिश की जा रही है, हर आदमी को, हर सियासतदान को करप्ट कहने की कोशिश की जा रही है। देखें 35 पंक्चर की जो हाइप क्रिएट की थी इमरान खान साहब ने, वही हाइप क्रिएट की हुई है आज उन्होंने इसके ऊपर भी, सेनेट के इलेक्शन के ऊपर भी। देखें सेनेट के इलेक्शन में 41 वोट खरीदना किसी के बस की बात नहीं है पंजाब में, और सिंध के अंदर तो आपको खुद ही पता है कि पार्टियों का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। इसी तरह KPK में शिकायत आती है या थोड़ी सी शिकायत आ जाए तो वो बलोचिस्तान से आती है। मैं समझता हूं कि मैं इसकी भी मजम्मत करता हूं कि सियासतदानों को इस तरह बदनाम ना किया जाए। इमरान खान साहब को इस चीज का अंदाजा नहीं है। खुदारा आपसे अपील है कि आप सेनेट में अगर 1 या 2 आज तक अगर तारीख में बिके हैं तो वो भी PTI के लोग बिके हैं जो आपके नजरिए के साथ चलते थे। लेकिन आज पूरे 1200 के 1200 लोगों को आप जो है नुमाइंदगी, जो करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, उनको आप बदनाम करते हैं। कभी आप 35 पंक्चर पे आपने यू टर्न लेकर कह दिया ये सियासी नारा था, इसी तरह आप कल को ये कह देंगे कि ये जो सेनेट का जो इलेक्शन है इसमें धांधली नहीं हुई, जो बड़ा साफ और शिफाफ है। अगर जैसे सेनेट के चेयरमैन बनते हैं तो वो साफ और शिफाफ है। आप इसे सीख रहे हैं ना, अगर आप पहले आपको चेयरमैन सेनेट आपने लगवाया मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, फिर आपको तहरीक अदम एतमाद का शौक था, फिर आपको सादिक संजरानी साहब कबूल नहीं थे, तो आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं ना, आपसे एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं। अज़मा बुखारी साहिबा, ये कंडेमिनेशन आ रही है। जी मैं एक सेकंड की बात करूंगा, जल्दी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जो सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ तरीके अदम एतमाद आई, वही 2006 में सेम मेरे खिलाफ तहसील में तरीके अदम एतमाद आई, जिस वक्त चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज लाई साहब थे। मेरे पास 3 वोट थे, 61 का हाउस था, लेकिन मेरे खिलाफ जो है तरीके अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी। अगर मैं उस स्टोरी को देखूं, ये लोगों का जमीर का भी कई दफा फैसला हो जाता है, जिस तरह मेरे हक में बिल्कुल जमीर जागते रहते हैं। अज़मा बुखारी साहिबा,
What's wrong with मोहम्मद जुबैर साहब, the vaccine story, उनकी बेटी NCOC की भांजी ने लगा रही लड़ाइयां आपकी इतनी बड़ी बड़ी हैं इसमें, आप इतनी दिलेर हैं, इतने बड़े बड़े आप नारे लगाती हैं पंजाब असेंबली में, आपकी पार्टी की इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हैं कि आइन की, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और मुफादात इतने छोटे छोटे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बिनेश, मेरे पास अल्फाज नहीं है इस शर्मिंदगी को बयान करने के लिए, लेकिन किसी की इनफरादी फेल को पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो कर देना ये नामुनासिब है। ये जो कुछ हुआ है ये निहायत गलत है और हम जो पॉलिटिशियंस हैं हम रोल मॉडल होते हैं, हमें ये और फिर ये है कि हमें अल्लाह अल्लाह करके इमदाद मिली है। हमारी हुकूमत ने 4 अरब रुपया जो है वो रखा हुआ है अपने अकाउंट में संभाल के, और कौमी असम्बली में बताया उन्होंने कि हमने 1 रुपया खर्च नहीं किया। और वैक्सीन के लिए कभी वो चाइना की मदद का इंतजार करते हैं। असद उमर साहब ने बिल्कुल ब्लेटेंटली झूठ बोला और ट्वीट किया कि जी वो हमारा MOU साइन हो गया है, यूके से जो है वो हमें मिल रही है वैक्सीन, और वो वहाँ के जो ब्रिटिश सेक्रेटरी थे उन्होंने ट्वीट करना पड़ा, को ट्वीट किया उन्होंने असद उमर को बताया कि हम आपको इमदाद दे रहे हैं। मार्च में UN जो है वो गरीब मुल्कों को इमदाद के तौर पे वैक्सीन देने जा रहा है। यहाँ ये हालात हो इस मुल्क के, वहाँ पर इस किस्म के वाकयात से सिर्फ शर्म से सर झुक सकता है। बिल्कुल जी, सरजनिश होनी चाहिए, लेकिन ये मामला सिर्फ और सिर्फ इंफरादी हैसियत का नहीं है। ये वही साबित इत्तेफाक हो जाता है ना कि जब संडे को ब्रंच पर भी चले जाते हैं तो उनको और कोई ऐसी वैसी पर्सनालिटी नहीं, डायरेक्ट आर्मी चीफ साहब भी मिल जाते हैं, हसीन इत्तेफाकात होते रहते हैं। लेकिन एनीवेज इस तरह की सोच को, इस तरह की चीजों को हमें कंडेम करना चाहिए, सरजनिश करनी चाहिए, और इसको रूल ऑफ लॉ के तहत एक केस ऐसा होना चाहिए कि इसके ऊपर सजा और जजा का जरूर फैसला हो। आपसे आज के लिए इजाजत चाहेंगे, तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, कल आपसे मुलाकात करूंगी। लुक आफ्टर योरसेल्फ। वेलकम बैक जी। अज़मा बुखारी साहब आप मेरे साथ हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज अपनी बात मुकम्मल कीजिए। सेनेट इंतखाबात, ओपन बैलेट, शो ऑफ हैंड्स। जी शुक्रिया बिनेश, मेरी आवाज अब आपको आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। मैं गुजारिश ये कर रही हूँ कि ये जो इतनी इनकॉम्पिटेंट और इतनी नालायक हुकूमत है कि जिनका आइन और कानून से कोई लेना देना ही नहीं। एक मामला जो सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक मामला जिसके ऊपर आईनी तरमीम चाहिए, उसको ये तमाशा बना रहे हैं। और जब पता है कि नंबर्स नहीं हैं और ये सिर्फ जो है वो फेस सेविंग के लिए और लोगों को दिखाने के लिए ये टैक्टिक करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अगर पिछले इलेक्शन में जब ये ऑपोजिशन में थे तब गवर्नर सरवर को 35 की बजाय 44 वोट मिलना वो ऐन जमहूरियत की खिदमत थी और ट्रांसपेरेंसी थी। इसी तरह जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुआ, जो उन्होंने ये हुकूमत में होके हुए किया, अभी आफ्ताब भाई दुरुस्त कह रहे थे हर बंदा नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन हर बंदा जो है वो दूसरी बात को ये शायद उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि ये जो प्रेशराइज होते हैं ना लोग, कमजोर दिल हजरात भी होते हैं, ये अल्लाह करे वो दिन ना आए जब आफ्ताब भाई को इस किस्म के प्रेशर बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अज़मा ज़मीर तो कभी भी किसी का जाग सकता है ना जी, ज़मीर तो कभी भी किसी का जाग सकता है। ये सादिक संजरानी वाले मामले में बहुत से लोगों का ज़मीर जाग गया था, वो सही कैंडिडेट को वोट करना चाहते थे। मैं समझती हूँ ये तौहीन है ज़मीर लफ्ज की, जो बेशक चले टॉन्ट में ही सही हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गलत है। वो लोगों का ज़मीर होता ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि आफ्ताब भाई जो बिकते हैं वो बहुत गलत होते हैं, जो खरीदते हैं वो उससे भी ज्यादा गलत होते हैं, वो उससे भी ज्यादा रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। आप पहले ये अमेंडमेंट लाने से पहले आप हमें लिस्टें प्रोवाइड करते, आप हमें कहते कि गवर्नर सरवर ने फलाने फलाने बंदे खरीदे थे या प्रेशराइज किए थे, और हमें आप चेयरमैन सेनेट वाली लिस्ट भी देते, जो आप बार बार कहते हैं हमने बड़ी कार्रवाई की, इन्होंने नहीं की, हमारे पास सबूत नहीं थे ना, आप हमें वो लिस्ट दे दें चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में कौन कौन प्रेशराइज हुआ, किस किस ने पैसे लिए और क्या किया, तो हमें पता चल जाएगा। आप ये खाम खा के तमाशा और ड्रामा है। मुझे ये बताइए जो सबसे इसके बाद इम्पोर्टेंट बात है बीनिश, जो पूछने की है और सोचने की है, सेनेट के जो सेनेटर्स हैं उनका इंतखाब जो है वो ओपन होना चाहिए, लेकिन फिर चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जो है वो खुफिया होना चाहिए। क्यों जी? क्योंकि आपने वही गंदा और घिनौना खेल खेलना है। चेयरमैन सेनेट को इलेक्ट कराने के लिए आपने अपनी क्लियत को अक्सरियत में बदलना है और आपने ये करना है। ये बताइए, अगर ट्रांसपेरेंसी की इनको इतनी फिक्र हो, अगर वाकई ये मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हो, तो फिर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन खुफिया क्यों होगा? और आपको पार्लियामेंट्री पार्टी से बात करनी चाहिए थी, आपको हाउस में लाना चाहिए था। एक अजीब बात है, वो कानून जो नाफिज नहीं हो सकता, कंडीशनल का ऑर्डिनेंस आ गया। वो मुझे ये बताइए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके लिए अमेंडमेंट चाहिए उस पर ऑर्डिनेंस कैसे आ सकता है?
اور ان کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے. صدر مملکت نے تو بالکل ہی مائنڈ اپلائی نہیں کرنا ہوتا, ان کا مائنڈ تو پتہ نہیں کہاں گیا ہوا کیا کرنے کے لیے. اور وزیر اعظم کو تو ویسے ہی فرصت نہیں ہے, نہ ان کے پاس اللہ نے اتنا دماغ دیا کہ ان کو پتا ہو کہ آئینی اور قانونی معاملات کیا ہوتے ہیں. آئی ایم سوری, جو تماشا انہوں نے ملک کا بنا دیا ہے وہ ہم آئین کا نہیں بننے دیں گے. میرے دوستوں کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرنا ہے, اس لیے دوہری شریعت والوں کو جو سینیٹر بننے تھے وہ مینا بازار پہ پاکستان آئیں گے, سینیٹر ہو گئے. لیکن ازما, عمران خان صاحب کو سینٹ کے انتخابات لڑنا اور سینٹ کے انتخابات جو ہے وہ جیتنا ضرور آتا ہے, اسی لیے وہ اسی کے اوپر فوکس کیے بیٹھے. آپ نے جو ویلڈ ریزرویشنز اٹھائی ہیں وہ آفتاب میں ذرا رسپونڈ کر دیجئے, پھر ذرا میں پی ڈی ایم کے لانگ مارچ اور اس کے معاملات پر آنا چاہتی ہوں کہ آخر یہ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہوگا بھی یا محض ایک تاریخ ہے. یہ میں اپوزیشن سے پوچھوں گی. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے جو ازما نے کچھ اپنی ریزرویشن سامنے رکھی. اچھا بینش, پہلی بات تو یہ کہ جب عظما میری بہن پر ریزرویشن پیش کر رہی تھی, میری جو آپ کی آواز نہیں آئی کیونکہ ڈسکنیکٹ تھا کنیکٹ میرا آپ کا. اچھا چلے میں ایک ریزرویشن ریپیٹ کر دیتی ہوں. ہاں جی, میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ جو باقی سارے انتخابات ہیں سینٹ کے وہ تو شو آف ہینڈز کے ذریعے, لیکن جو چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہے وہ ابھی بھی ہڈن ہے, اس میں دوہرا معیار نہیں ہے تو کیا ہے؟ اچھا دیکھیں, اچھا ایک بات, پہلی بات تو یہ کہ چلے یہ اس بات پر تو ایگری ہوئی کہ جی سینٹ کا الیکشن پوری طرح سے جو ہے وہ چیئرمین سے لے کر اور سینیٹر تک جو ہے وہ اوپن ہینڈ ہونا چاہیے. تو کم سے کم اسی بات پر آتے کہتے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ایگری کرتے ہیں, آ جائیں, اور چیئرمین کا الیکشن بھی جو ہے وہ بھی اوپن ہونا چاہیے تاکہ یہ جو کنفیوژن ہے یہ بھی ختم ہو جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ یہ الیکشن ہوں گے, ہر لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ جی ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے, ہمارے سینیٹرز کون ہیں, اور جب وہ منتخب ہو کر آئیں گے تو یقیناً اس کے بعد بھی اگر کوئی ایسا اس میں نقص نکلتا ہے چیئرمین کی الیکشن, لیکن آفتاب بھائی اپوزیشن یہی تو کہہ رہی تھی, ازما یہی فرما رہی تھی, اپوزیشن کا یہی تو کہنا ہے کہ آپ نے ان سے کچھ شیئر ہی نہیں کیا. آپ نے دھرلے سے ایک آرڈیننس بھی کر دیا, سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹا دیا, آپ نے نہ لسٹیں شیئر کی, نہ کینڈیڈیٹ شیئر کیے, نہ ریزرویشن شیئر کیے, آپ نے ان کو لوپ میں ہی نہیں رکھا. وہ یہی تو کہہ رہی ہیں. جی اچھا دیکھ مطلب کس نے کہا کینڈیڈیٹ شیئر کرنے تھے, کینڈیڈیٹ تو ابھی اناؤنس ہی نہیں, نہ انہوں نے کیے نہ ہم نے کیے. ایک بات یہ دیکھیں عظما, بات یہ ہے کہ نہیں کون سی لسٹیں شیئر کر لیتے کہ جی ہم یہ کینڈیڈیٹ لے کر آئیں گے, سمجھے نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں عظما, جب یہ پہلے دن سے ابھی تو بات ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی, یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں مانتے ہیں, ہم اس طریقہ کار کوئی نہیں مانتے, تو پھر اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ماننے کے لیے تیار ہے, جب یہ اسپیکر کے پاس جاتے ہیں اجلاس سے پہلے ہے اور جب ساری پارٹیز کے لوگ پارلیمنٹری لیڈرز جاتے ہیں, وہ جا کے جب بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں اجلاس کیسے چلانا ہے, اس وقت وہ اپنی بات رکھتے کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے کوئی بھی چیز لانی ہے آئے, اس بنیاد کے اوپر ہم پارلیمنٹ کے اوپر اس پہ بحث کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, ہم آئینی ترمیم لانے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کی شرائط ہی ہوں گی. لیکن جب آپ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہوں اور باہر بھی کہہ رہے ہوں, جلسوں میں بھی کہہ رہے ہوں اور ٹاک شوز میں بھی یہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں جی ہم تو یہ مانتے ہی نہیں ہے, تو پھر ظاہر بات ہے جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دے گا ہم اس کو اختیار کریں گے, اس میں کیا دو رائے ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ جی اچھا بینش, کیا انہوں نے اپنے دور کے اندر بینش کیا انہوں نے اپنے دور کے اندر آرڈیننسز نہیں لے کر آئے, 44 آرڈیننس لے کر آئے تھے اپنے دور کے اندر, تو وہ اس کا مجھے یہ سن کے کافی حیرانگی ہوئی کہ ٹاک شوز کو بڑا سیریسلی لے رہے ہیں, جلسوں کی زبان کو بہت سیریسلی لے رہے ہیں, لیکن جو پارلیمان ہے اس کو کس طرح سے چلانا ہے اس کو کوئی بھی سیریسلی نہیں. ازما ایڈ کر لیجیے, مجھے پیپلز پارٹی کی طرف جانا ہے. جی ازما. میرے خیال میں بہت ساری کنفیوژن ہے آفتاب بھائی کو, تو خیر 2.5 سال ہو گئے ہیں, ان کو اتنا تو معلوم ہوگا کہ میں تو پہلی تو بات یہ کہ میں کینڈیڈیٹ کی بات ہی نہیں کر رہی, میں آئینی ترمیم اور شکوں کی بات کر رہی ہوں. انہوں نے جو سب سے اہم طریقہ ہوتا ہے نا پارلیمنٹ میں قانون سازی کا, وہ ہوتی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی, اور 15 منٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹی سے یہ بل جو ہے وہ بلڈوز کر کے پاس کیا گیا اور اس کے بعد یہ ہاؤس میں لے آئے. یہ جو جب آپ نے آئینی ترمیم کرنی ہوتی ہے نا, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے, کیونکہ آئینی ترمیم آپ کے پاس تو ایک ریزولوشن موو کرنے کے ممبر نہیں ہے. آپ نے آئینی ترمیم کہاں سے کرنی تھی, اگر آپ کرنا چاہتے تو آپ اپوزیشن پارٹیز کو آن بورڈ لیتے, آپ ان سے بات کرتے, اور یہ ترمیم گورنمنٹ نے لانی ہوتی ہے آفتاب صاحب, اس کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس بھی گورنمنٹ نے بلڈ کرنا ہوتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اطلاع کے لیے کہ شو آف ہینڈز تو ہو ہی نہیں سکتا سینٹ کا الیکشن, کیونکہ اس میں ایک سے زیادہ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں اور اس پہ ملٹیپل چوائسز دینی ہوتی ہیں. آپ نے ہر ایک ایم پی اے نے ملٹیپل چوائسز دینی ہوتی ہیں, 1 2 3 جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں اس حساب سے, تو یہ تو شو آف ہینڈ کے ذریعے ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ظاہر ہے نالائق حکومت ہے, ان کو پتہ ہی کسی بات کا نہیں ہے, نہ ان کو قانون میں نہ کبھی انہوں نے پڑھنا ہے, نہ ان کو سمجھ میں آئے گا. اور یہ جو بلڈوز کرنے والی بات ہے, میں نے تو جیسے کہا کہ یہ اپنی دفعہ جب یہ
सब कुछ कर सकते थे, तक ये सब जायज था। अभी तक आपने इमरान खान साहब के मुंह से आपने आज इखलाकियात की बहुत बातें सुनी, आपने पता नहीं उन्होंने और बहुत बड़ी बड़ी बातें की। जहां इखलाकियात कहाँ चली जाती है जब उनका मफाद होता है। अपने दोस्तों को, वो दोहरी शरीयत वालों को जो है वो सेनेटर बनवाना चाहते हैं। इस मुल्क को तमाशा बनाया हुआ कहते होते थे कि जी वो जिसने ओथ किया हो किसी दूसरी मुल्क का, वो वफादार नहीं हो सकता। अब इनके दोस्त जो है वो वफादार है, वो आएंगे बैग उठा के, दिल चाहेगा सेनेटर होंगे तो इस मुल्क को जो है वो इज्जत अफजाई दे देंगे, और ना वो उठाएंगे चले जाएंगे। मुल्क ना हो गया, कुछ तमाशा हो गया। ये इमरान खान की स्वीट डील पर नहीं चल सकता जैसे ये मुल्क चला रहे हैं, वैसे पार्लियामेंट नहीं चल सकती। ये कानून और आइन है, ये इमरान साहब की कोई जाती कोई चीज नहीं है जिसको इनकी मर्जी पे मोल्ड किया जाएगा। ठीक है, आ गया पॉइंट। मैं अज़मा वापस आती हूँ पीडीएम के ढेर सारे सवालात लेके। जी कायरा साहब, मैं दोबारा आपको जरा शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। ये पीडीएम का जो अनाउंसमेंट की गई है 26 तारीख की, ये महज एक अनाउंसमेंट है? वाकई इस तारीख के ऊपर लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा, या फिर आप लोग एक दोबारा यू टर्न लेंगे कंसिडरिंग कि जो भी सेनेट के इंतखाबात के नतीजे आते हैं? बिनेश, आप हमें इमरान खान साहब के साथ तो ना मिलाए ना। यू टर्न तो 105 उन्होंने लिए हैं, पीडीएम ने तो अभी तक कोई यू टर्न नहीं लिया। जो भी फैसले किए मुशावरत से किए हैं। कायरा भाई, आधा शो इसी में गुजर जाएगा अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूं कि यू टर्न 31 दिसंबर थी, फिर 31 जनवरी, 1 फरवरी को आपका इजलास ही नहीं होना था। मरियम बीबी से पूछा गया, मरियम बीबी ने कहा चले यकम को नहीं, 4 फरवरी को हो गया, फिर आपने डेट अनाउंस कर दी। बड़ी लंबी बात हो जाएगी, शो छोटा है। कायदीन के पास इस्तीफे तो आ गए थे तमाम। सर वो इस्तीफे क्या जो आपके पास ही पड़े हुए हैं? तो इस्तीफे वो होते हैं जो स्पीकर के पास जाएं, स्पीकर एक को बुलाकर हम दे लेंगे, यही तो बात है। तो जो इस्तीफे आपके पास है वो महफूज है, वो संभले में, वो इस्तीफे नहीं आए। आगे बात करें, आप बताएं। चले, अल्लाह खैर रखे, आप बेफिक्र रहें। 26 मार्च को जब हम रोडों के ऊपर निकलेंगे तो आप ही लोग कहेंगे कि रोड भी ब्लॉक कर दिए हैं, मुल्क का क्या बनेगा, मुल्क कैसे आगे चलेगा, पूरी मशीनरी रुक गई है। उस वक्त आप ये नहीं कहेंगे कि आज ये हमारी आवाज के लिए बाहर निकले हैं, कौम की आवाज के लिए बाहर निकले हैं, महंगाई के खिलाफ बाहर निकले हैं, इस मुल्क में जो लाकानूनियत है उसके खिलाफ बाहर निकले हैं। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि ये जो कानून को और आइन को बिल्डोज करने की कोशिश करते हैं इनके खिलाफ निकले हैं, जो मीडिया के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं उसके बाद उसके लिए बाहर निकले हैं। उस वक्त आप कहेंगे कि ये देखें सड़कों के ऊपर लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आज इस्लामाबाद में बैठने के लिए बैठ गए आकर, इनको कौन उठाएगा, इनके खिलाफ क्या करना चाहिए, ये पीडीएम कुछ नहीं कर रहा। मेरी बहन, आप फिर ये बातें करेंगे? मेरे भाई, मैं फिर से आपसे पूछ रही हूँ, आप इतने जोर जोर से अपने दलाइल दे रहे हैं। बिल्कुल मैं सुन रही हूँ। हम तो बाहर निकलेंगे उस वक्त। कायरा भाई, मैं फिर से पूछ रही हूँ, आप इतने जोर जोर से शो करें। अल्लाह माफ करे, आखिरी शो तो है नहीं आपका मेरे साथ। दोबारा मैं यही पूछ रही हूँ कि क्या 26 तारीख को वाकई आप बाहर निकलेंगे कि चेंज ऑफ प्लान हो जाएगा? ये ना हो कि इतनी जोर जोर से आप जो दलाइल मेरे शो में आके दे रहे हैं, जब मैं दोबारा आपको बुलाऊं तो आप फिर मुझे कहें कि ऐसे हो गया, हम इमरान खान थोड़ी हैं, हमें ये बेहतर लगा, हमने ये पार्लिमानी रास्ता इख्तियार कर लिया। क्या 26 तारीख खत्मी है? क्या पीपल्स पार्टी बाहर निकलेगी? सिंध से, हैदराबाद से, जामशोरों से, नौशहरों से, कराची से क्या काफिले निकलेंगे? क्या धरना होगा? ये मैं सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी से पूछ रही हूँ। नून लीग का मैं अलग उनसे पूछूंगी। जी, पीपल्स पार्टी बिनेश हमेशा साथ होगी और पीडीएम को लीड करेगी। आप इससे आप फिक्रमंद ना हो। इंशाल्लाह पूरी कौम देखेगी कि पीपल्स पार्टी वो काम करेगी जो पीडीएम की मुशावरत के सर मैं देख रही हूँ पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, के बाहर नहीं बात कर, नून लीग पीपल्स पार्टी को फॉलो कर रही है पीडीएम में, मैं बिल्कुल मान रही हूँ। फिर मैं सवाल रखती हूँ, मुझे अज़मा के पास आप जाने नहीं दे रहे हैं, आप ये टाइम बाय कर रहे हैं ताकि मैं आप ही के साथ Q&A करती रहूं। क्या लॉन्ग मार्च धरना होगा पीपल्स पार्टी की तरफ से? मुझे इसके ऊपर अश्योरिटी चाहिए सर। इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह होगा, क्यों ना होगा। ओके अज़मा बुखारी साहिबा, अब मुझे ये बता दीजिए कि आपकी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो कि इस टाइम पर पूरे पीडीएम को देख रही हैं, माइनस कर लेते हैं अभी एक टाइम के लिए, पल भर के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को, शी वॉज वेरी वेरी एग्रेसिव, वो बड़ी एग्रेसिव तरीके से इस पूरी कैंपेन को पीडीएम को लेकर के आगे चली। और फिर हमने देखा जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं पीडीएम का असर कम होता चला जा रहा है। आप चाहे मेरे प्रोग्राम में इसको माने ना माने, लेकिन दिल पर हाथ रख के अज़मा आप भी इस चीज को मानेंगे कि पीडीएम वो प्रेशर हुकूमत पर नहीं बिल्ड कर पाई जिसके लिए ये उठान उठी थी, जिसके लिए ये मूवमेंट चली थी। क्या 26 तारीख को जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है उससे क्या एक्सपेक्ट करिए पीएमएलएन? देखिए विनेश, पहले तो वन लाइनर ये है कि इंशाल्लाह ताला 26 तारीख को बशर्ते जिंदगी बिल्कुल लॉन्ग मार्च होगा और हुकूमत की तमाम पॉलिसीज के खिलाफ होगा।
जहां तक आपने अभी यू टर्न्स की बात की, हमने कोई यू टर्न नहीं लिया। अगर आप मुझे सिर्फ अलाउ कर दें, हमने कहा 31 दिसंबर तक इस्तीफे इकट्ठे होंगे, बिल्कुल हुए। हमने कहा कि 31 जनवरी तक हुकूमत को टाइम है, वो इस्तीफा दे दे और उसके बाद हम अगले लाहमल का ऐलान करेंगे। वो हुआ, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। हमने 4 तारीख को अपने लाहमल का ऐलान कर दिया। मुझे ये बताइए इसमें यू टर्न कहाँ है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम कोई अंपायर की पहली तारीख है पाकिस्तान की जो अंपायर की उंगली के बगैर चल रही है। अंपायर की उंगली में सब कुछ तय होता है बिनेश, आपको मालूम होगा कि अंपायर की उंगली पे सब तय होता है, क्या होगा, कैसे होगा और कैसे जो है हुकूमत गिराई जाएगी, कौन कौन फैक्टर्स बीच में इन्वॉल्व होंगे। हमारी इस तहरीक के अंदर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज हैं और अवाम है, उसके अलावा कोई और तीसरा फैक्टर नहीं है। तो हम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हम क्या करेंगे या हम कोई कानून को खुदा न खास्ता यूं हाथ में लेने वाले हैं। ना हमने सिविल नाफरमानी की बात की है, ना हमने कफन पहन के चलने की बात की है और सब किया है। लेकिन एक आईनी और कानूनी हक है हमारा प्रोटेस्ट करना, वो हम करेंगे। हुकूमत को उसकी पॉलिसीज के खिलाफ शर्म दिलाने की कोशिश करेंगे। अब उनको कब आएगी, कैसे आएगी, ये तो वक्त और हालात ही बताएंगे। हमारा फर्ज है एज ऑपोजिशन पार्टीज कि हम अवाम की आवाज बने। अवाम इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहती है। अवाम तंग है महंगाई से, बेरोजगारी से, रोज रोज बिजली के बिलों से, रोज जो है पेट्रोलियम की प्राइसेस में 3-3 दफा एक महीने में इजाफा होने से। अगर ऑपोजिशन पार्टीज उनकी वॉइस नहीं बनेंगी तो फिर हम क्या करें? हम घर बैठ जाएं कि जी इमरान खान साहब जो है वो उनको हम सही कहा आज़मा। अब आप बड़ी वेल कंसर्न्ड हैं। इस वक्त मेरे पास तीनों जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, आपके पास अपनी पार्टी में एक ओहदा है और एक ऐसा ओहदा है कि आप शॉट्स कॉल कर सकती हैं। यू आर द इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत एक एंकर, क्या मैं आपसे ये सवाल करने की जिसारत कर सकती हूँ कि अज़मा आपके पास प्लान है कि 26 मार्च को एक्चुअली क्या होगा? क्योंकि आपने जितनी बातें मुझे की ना बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन के बाहर रैली निकाल रहे हैं, आप भावलपुर में रैली निकाल रहे हैं, आप मुल्तान में रैली निकाल रहे हैं, आप लाहौर में जलसा कर रहे हैं, व्हाटसोएवर जहां चाहे मर्जी आपने जलसे किया। आधे से ज्यादा आपकी इस पीडीएम को हमने कवर किया है, मैंने खुद अपनी नेकेड आई से देखा है। लेकिन ना पेट्रोलियम प्राइसेस वापस हुई हैं, ना महंगाई का तूफान थमा है, ना चीजें नीचे आई है। उल्टा वो जो महीने बाद इंक्रीज हो रहा था वो हर 15 दिन के बाद हो रहा है। प्रेशर बिल्टअप नहीं हो रहा। कि आपके पास प्लान है कि 26 तारीख को आप ये करेंगे, 27 तारीख को अगर नहीं हुआ, 28 को नहीं हुआ, 29 को नहीं हुआ, तो फिर आगे क्या करेंगे? प्लान है कोई आपके पास? जी बिल्कुल प्लान है। मैं दोबारा गुजारिश करनी, और आप हर तरह की जिसारत कर सकती है, मैं पीटीआई नहीं हूं जो आपसे नाराज हो जाऊंगी। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि हमारे पास प्लान ये है कि हमें प्रोटेस्ट करना है। अगर हुकूमत पे प्रेशर ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था 3 दफा का प्रेशर नहीं है। अगर हुकूमत पे प्रेशर ना होता, वो 5-5, 7-7 वजीर लाइन में बैठ के रोज जो है वो 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं। सेनेट का इलेक्शन जो है वो वक्त से पहले कराने की बात की गई। सेनेट के इलेक्शन पर जब हमने कहा कि हम इसको होने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, और जब इस्तीफों की बात हुई, हमारे मेंबर्स को अभी भी फोन आए, कहा जाता है कि सियासत से हमारा ताल्लुक नहीं है। उनको फोन आया, आप इस्तीफा नहीं दें, आप ये ना करें, आप वो ना करें। प्रेशर तो इन पे बहुत है, लेकिन जाहिर है अवाम को दिखाने के लिए हुकूमत को टारगेट बनना पड़ता है, मौला जट बनना पड़ता है, वो मैं समझती हूँ। लेकिन मुझे ये समझ, सिर्फ मुझे एक नुक्ता ये बता दीजिए, क्या कोई हुकूमत किसी दुनिया की, और इस वक्त म्यांमार के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अवाम जो है वो अपनी जो है वो सियासत के ऊपर जो उनके शब खून मारा गया है उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम यही कर सकते हैं। हम सिर्फ प्रोटेस्ट करके अपनी जो है वो एहतजाज बुलंद कर सकते हैं, जो इमरान खान साहब का भी हक था, उस वक्त उनका भी बहुत हक होता था। लेकिन आज जो प्रोटेस्ट करने की बात करता है उसके ऊपर पर्चे काटे जाएंगे, उसके घर कराए जाएंगे, उसको कुछ किया जाएगा। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि हमने इस हुकूमत से जान छुड़ाकर नए इलेक्शन की तरफ जाना है। उसके लिए हम तमाम ऑप्शन जो है वो बुरुए कार लाएंगे। हमें ये जो पॉलिटिक्स होती है, बिनेश आपको भी बेहतर समझती है, ये 2+2 नहीं होता। हर वक्त दिन के हिसाब से, वाकयात के हिसाब से आपको अपने आप को जो है वो रीशेप करना पड़ता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला 26 तारीख को जो हमारा लॉन्ग मार्च होगा, उसमें जो हुकूमत पहले लड़खड़ा रही है, मुझे ये बताइए, प्रेशर नहीं है, लेकिन एमपीज एमएनए जो है वो इनको छोड़ने की बात कर रहे हैं, इन पर डिस्ट्रेस कर रहे हैं, इनके इत्तेहादी जो है वो इनकी गवर्नेंस में बातें कर रहे हैं। ये प्रेशर नहीं है? आप इसको प्रेशर नहीं समझती? तो प्रेशर बहुत है, लेकिन चले, इनको दुनिया को दिखाने के लिए टारगेट बनना है, बनते रहें। जी आफ्ताब जहांगीर साहब, सेनेट का इलेक्शन आएगा चंद ही दिनों में, एक दिन की पूरी कार्रवाई है, उससे पहले तो सारी जाहिर बात है लॉबिंग ही है। सेनेट का इलेक्शन चला जाएगा, लेकिन 26 तारीख को जो लॉन्ग मार्च शुरू होने वाला है ना सर, ये आप देख लें, ऑपोजिशन की टोन, लहजा, इनकी एम्बिशंस देख लें, इन्होंने क्या करना है। तो आप इसको सीरियस क्यों नहीं ले रहे? अच्छा बिनीश, अभी आपके सामने उस्मा ने क्या कहा? क्या ये हमारा हक है, हम आएंगे, हम जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे और हम एहतजाज करेंगे? बिल्कुल हक है इनका, जमहूरी भी हक है,
अखलाकी हक भी है, बिल्कुल करें, ऑपोजिशन का काम ये है। हम भी ऑपोजिशन में थे, हमने भी यही किया, लेकिन ना हमारे 126 दिन के धरने से हुकूमत गई, ना इंशाअल्लाह ताला इनका एहतजाज करना है। देखिए, ना इनका एहतजाज करना इनका पूरा हक है और कर रहे हैं मुसलसल 3-4 महीने से ये लगे हुए, रोजाना इनका कहीं ना कहीं, आज मौलाना फजलुर रहमान सिंध की तरफ निकल रहे हैं, ये रोज हो रहा है, तो अवाम के पास तो ये रोज जा रहे हैं और अपना पैगाम भी दे रहे हैं। तो 26 तारीख को भी यही कुछ होना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। एक बात, दूसरी बात ये कि अभी हमारी बहन ने कहा कि जी हम यू टर्न नहीं लेते, ये है। देखिए, अभी 2 इस्तीफे चले गए थे स्पीकर के पास, और मरियम साहबा ने जलसे में खड़े होकर कहा था कि जाना उनके मुंह पे दे के मार के आना, कहना ये लो इस्तीफे, ये लो इस्तीफे। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कहा गलती से चले गए। भाई गलती से तो तुम्हारे पास आए थे, तुमने क्यों भेज दिए गलती से इस्तीफे? इसका मतलब ये है कि मरियम साहिबा ने वो इस्तीफे स्पीकर को जान के भेजे है, लेकिन जब देखा कि अंदर से ऐसी कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही, अंदर से कोई आवाज उठ रही कि ये क्या हो रहा है, तो फिर कहा कि नहीं जी वो तो हमने गलती से भेज दिए। भाई कहीं तो स्टैंड ले लेते, 2 ही तो आदमियों का कुर्बानी थी साबित करने के लिए कि जी देखो मैंने कहा और हमने मुंह पे दे के मार के आ गए। तो भाई फिर जो बाई इलेक्शन हो जाते, हो सकता है वो इतने स्ट्रांग होते दोबारा जीत कर आ जाते, लेकिन कम से कम साबित तो करते। देखिए, ये सब चीजें ऐसी हैं, ये चल रहा है, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। मैं फिर बिनिश आपको कह रहा हूं कि हमें पता है कि ये बिल्कुल इनका हक है, इनका एहतजाज करना इनका हक है। हाँ, अगर ये कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करने की कोशिश करेंगे तो एजेंसियां और इदारे अपनी हरकत में आएंगे, वो अपने काम से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन आवाम की जिंदगी को वो नहीं करेंगे। लेकिन इनको पूरा हक है कि ये जो चाहे करें। और भी आजकल तो मीडिया का दौर है जी, जो पैगाम आपने अभी बिनिश आपके प्रोग्राम में उसमें दे तो रही है ना पैगाम, कारा साहब ने भी एक पूरी तकरीर की थी आपके सामने अभी कि जी ये हो जाएगा तो ये होगा तो वो होगा, लेकिन ये कि रोजाना 8 से लेकर 7 से लेकर 11-12 बजे तक टीवी चैनल्स खुले हुए हैं, मीडिया खुला हुआ है। आप पैगाम दें आवाम को। आवाम जब तक आवाम खुद से बाहर नहीं निकलेगी, आवाम नहीं निकलेगी, आप किराए के लाए हुए लोगों को लेकर आएंगे तो ऐसे ही होता रहेगा। 11-12 जमातें अगर 2-2, 4-4 हजार भी ले आए तो बड़ा कमाल होगा। तो ये कोई ऐसा इतना बड़ा ना खौफजदा है ना कुछ, हम अपना काम कर रहे हैं, इनको अपना काम करने दें। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन की तरफ बढ़ेंगे। तीनों पैनलिस्ट जो हैं वो मेरे साथ बने होंगे। विल बी बैक शॉर्टली।